बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शकील अख्तर है और मैं कराची में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हफ्ता जो है वो सीने की जलन और तेज़ाबियत की बीमारी, जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, उससे आगही के हफ्ते के तौर पे मनाया जा रहा है। पेट के अमराज में सीने की जलन और तेज़ाबियत जल्द एक बहुत ही अहम बीमारी है। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी के बालिग अफराद में से 20 से लेकर 25% अफराद इस बीमारी का कभी न कभी शिकार होते हैं। इस बीमारी की बड़ी वजूहात में से मैदे में तेज़ाबियत का ज़्यादा बनना, खाने की नाली और मैदे के बीच में एक वॉल्व मौजूद होता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व की ख़राब कारकर्दगी, मैदे का देर में खाली होना और खाने की नाली की हरकत में ख़राबी इसकी असल वजूहात में से होती हैं। क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए कभी न कभी हम सब इसका शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी की बड़ी अलामात में से सीने में जलन होना, खाना खाने के बाद खाने का कुछ हिस्सा या तेज़ाब का कुछ हिस्सा मैदे से खाने की नाली में आना होता है, और कुछ लोगों में ये बीमारी की कुछ और पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें खाने की नाली के अंदर खाने का फंसना, सीने के अंदर दर्द होना जिसको बाज़ औक़ात दिल के दर्द से डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, एक लंबे अरसे की खांसी और गले की खराश, ये भी सब इसकी अलामतें हो सकती हैं। जहाँ तक इससे बचाव का ताल्लुक़ है, इसके बचाव में 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न आपके BMI के मुताबिक कम करें। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट नोशी को अवॉइड करें। तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ, मुरक्कन ग़िज़ाएँ, और ये आदत के एक वक्त 2 वक्त का खाना छोड़ के सिर्फ दिन में एक दफ़ा, जो आम तौर पे लोगों का रात का डिनर का मील होता है, वो एक साथ ज़्यादा खा लेना, उससे कहीं बेहतर है कि आदमी दिन में 4 या 5 दफ़ा थोड़ा थोड़ा सा खाना ले ले, ताकि एक वक्त में स्टोमक के ऊपर बहुत ज़्यादा खाने का लोड ना आए। उसके बाद रात का खाना सोने से हतमन 3 घंटे पहले, तो जब आप लेटना चाह रहे हैं उससे 3 घंटे पहले आपको अपना खाना ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप भरे हुए पेट के साथ लेट जाते हैं तो रिफ्लक्स होने के, तेज़ाबियत होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ये तेज़ाबियत सिर्फ रात सोते में तंग करती है। उन लोगों के लिए हिदायत ये होती है कि वो सोते हुए अपना सिरहाना 6 इंच ऊंचा कर लें। ये सिरहाना 2-3 तकिए लगा के ऊंचा नहीं होता, बल्कि या तो रिफ्लक्स बोर्ड जो बाज़ार में मिलते हैं उनके इस्तेमाल से, या सिर्फ सिरहाने के पायों को 6 इंच ऊंचा करने से ये तकलीफ़ रात की दूर हो सकती है। जहाँ तक इसकी दवाओं का ताल्लुक़ है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं उनको हम PPI, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि बेसिकली मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद कुछ दवाएं हैं जो खाने की नाली की हरकत और मैदे की हरकत को कंट्रोल करती हैं। तो ये मेन दवाएं हैं कि जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। जहाँ तक इस बीमारी के टेस्ट का ताल्लुक़ है, आमतौर पे ये बीमारी अलामतों के साथ तशख़ीस हो जाती है, लेकिन जिन लोगों में ये बीमारी पेचीदगियों के साथ हो, मरीज़ को खाना निगलने में तकलीफ़ हो रही हो, मरीज़ का वज़न तेज़ी से गिर रहा हो, मरीज़ को मुसलसल उल्टियाँ हो रही हों, मरीज़ में खून की कमी नज़र आए, या खुदा न खास्ता कभी उसको उल्टी में खून हो या उसको काले पखाने आए, तो ये सारे वो मरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर एंडोस्कोपी करवाना ज़रूरी होता है, ताकि इस बीमारियों की पेचीदगी की तशख़ीस की जा सके। एक बहुत थोड़ी तादाद में ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इन मरीज़ों में इस बीमारी की और वजूहात को देखा जाता है, और नहीं तो हमारे पास एंडोस्कोपी के ज़रिए कुछ ऐसे तरीक़े मौजूद हैं जिनसे खाने की नाली और मैदे के दरमियान मौजूद वॉल्व को रिपेयर किया जाता है, और कुछ लोगों में ये सर्जिकली भी रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपको सीने की जलन और तेज़ाबियत से बचना है तो सिंपल ग़िज़ाएँ खाएँ, वज़न को ना बढ़ने दें, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, रात का खाना जल्दी खा लें, और 1 या 2 बड़े खाने की बजाय दिन में 3-4 छोटे-छोटे खाने की आदत डालें,
उम्मीद है कि इन हिदायत पे अमल करके आप इस तकलीफ़ से बचे रहेंगे। शुक्रिया।